जिस स्टूडेंट ने +2 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें कोई परेशानी पेपर में नहीं हुई होगी। 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो इस बार ज्यादा थे या पिछली बार ज्यादा? नहीं, पिछली बार ज्यादा थे, इस बार थोड़े कम है। 2017-18 से मेरा ये एनालिसिस था कि यूपीएससी अब विषयी मूल अवधारणा की तरफ शिफ्ट होगा, विषयी ज्ञान को प्राथमिकता देगा। तो इस बार पॉलिटी से भी बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए, लगभग 17-18 प्रश्न पूछे गए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। कि आप सब भी जान रहे हैं कि कल हमने रिव्यू दिखाया था, यूपीएससी देने जितने भी स्टूडेंट्स पहुंचे थे ना, वो बाहर जैसे निकले थे, हमने उनसे पूछा कि कैसा रहा पेपर आपका। तो अब कट ऑफ का बारी है और पेपर डिस्कशन का बारी है। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर मौजूद हैं। सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि डॉक्टर कृष्णा सर के पास आप जाइए और उनसे पूछिए कि कैसा लगा उनको पेपर, और कट ऑफ वो जो बताते हैं भैया एकदम सटीक बताते हैं। तो पेपर डिस्कस करना था आपसे, स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसा था पेपर? देखिए, पेपर को अगर जो देखा जाए तो पेपर एक तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा आसान था पेपर। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड था पेपर। जिस स्टूडेंट ने +2 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें कोई परेशानी पेपर में नहीं हुई होगी, बहुत ज़्यादा। बाकी तो सिले मिस्टेक्स की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता पेपर को देखकर कि ये प्रश्न उनको जो भी विद्यार्थी जिसने एक साल अच्छे से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को टारगेट करके तैयारी की होगी, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा एटलीस्ट, वो ये नहीं कह सकता था कि मैंने इस प्रश्न को कभी पढ़ा ही नहीं या सुना नहीं। तो जो भी प्रश्न आए हैं वो बड़े ही तरीके से आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विषयी मूल अवधारणा से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो अगर जो आप विषयवार एनालिसिस की बात करें तो जैसे ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में लगभग 17-18 प्रश्न मुझे देखने को मिला। इन 17-18 प्रश्नों में मुख्य रूप से फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न थे और थोड़ा सा आप कह सकते हैं रीजनल ज्योग्राफी से प्रश्न थे। और ये जो भी प्रश्न थे एनसीईआरटी बेस्ड थे। थोड़े से अप्लाइड हमेशा होते हैं एनसीईआरटी का एप्लीकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से, और थोड़ा सा अप्लाइड। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो एनसीईआरटी से रिलेटेड थी और विगत वर्ष में जो घटनाएं घटी उन प्लेसेस को चिन्हित करने की कोशिश थी। इसके बाद आप दूसरा सेक्शन देखें, इन्वायरमेंट का सेक्शन, तो इन्वायरमेंट में भी 4-5 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रश्न मूल इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट से थे। तो जो स्टूडेंट अच्छे से इन्वायरमेंट का मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको लाभ होगा। 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। इसके बाद की बात करें तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि लगभग साइंस में 10-12 प्रश्न देखने को मिल रहे थे। इन 10-12 प्रश्नों को अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड कम प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो इस बार ज्यादा थे या पिछली बार ज्यादा? नहीं, पिछली बार ज्यादा थे, इस बार थोड़े कम है। ठीक है। दूसरी बात कि आप इकोनॉमी के सेक्शन में भी चलें तो इकोनॉमी में भी मूल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड थियरी एंड कॉन्सेप्ट जो हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। हर सेक्शन से प्रश्न बनाने की कोशिश की गई, जनसंख्या हो, बैंकिंग हो, सरकारी प्रतिभूति हो, मुद्रा हो, कृषि हो, भौतिक पूंजी हो, ठीक है, ऋण हो, डिजिटल आप कह सकते हैं मनी हो, निर्यात आयात हो, तो ऐसे करके हर जगह से प्रश्न बनाए गए हैं। फिर आप दूसरी तरफ इतिहास में देखेंगे तो पूर्व वर्ष की तुलना में इतिहास में प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है, 10-11 प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें से भी एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप कहेंगे तो एकदम कंसेप्चुअल प्रश्न है, बुद्ध के नाम से संदर्भित प्रश्न पूछा गया है, स्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उपनिषद से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाटक और उसके रचयिता से रिलेटेड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन है, मध्यकाल से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, वो भी विजयनगर से रिलेटेड है। आधुनिक भारत की भी बात करें, जो पहले आधुनिक भारत से प्रश्नों की संख्या अधिक होती थी,
लेकिन इस बार आधुनिक भारत से हमें 3-4 ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कहें तो हिस्ट्री की के प्रश्नों की जो संख्या पिछले वर्ष या विगत वर्षों की तुलना में थोड़ी कम हुई है, और मॉडर्न इंडिया के जगह पर एंशियंट इंडिया में थोड़ी focus शिफ्टिंग, कर दिया। हाँ, कल्चरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को किया है। और ये बात मैं पिछले 4-5 सालों से कह रहा हूँ। जी। देखिए 2017-18 से मेरा ये एनालिसिस था कि यूपीएससी अब विषयी मूल अवधारणा की तरफ शिफ्ट होगा, विषयी ज्ञान को प्राथमिकता देगा, जी। करंट अफेयर्स को उसी विषय ज्ञान से रिलेटेड उसी विषय ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी लौट रहा था 2017 के बाद ही, और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से, अब आप कह सकते हैं 2005, 6, 7, 8 में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट कोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विगत कई वर्षों से। हाँ, कई बार क्या होता है कि कभी हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन है तो कभी ज्योग्राफी में कम है, कभी ज्योग्राफी में ज़्यादा है तो पॉलिटी में कम है। तो इस तरीके की स्थिति, इस बार पॉलिटी से भी बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए, लगभग 17-18 प्रश्न पूछे गए, और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के हर चैप्टर को टच करने की कोशिश की गई। स्टूडेंट्स बहुत खुश नजर आ रहे थे। उसका भी कारण बताते हैं। जैसे आप समझेंगे पॉलिटी में कि 368 संविधान संशोधन, धन विधेयक, पूर्वोत्तर परिषद आयोग, 71वां संशोधन, नगर पालिका, व्यापार वाणिज्य, मूल अधिकार, आचार समिति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, रिट, जैसे आप कह सकते हैं करीब करीब सारे टॉपिक जो जनरल टॉपिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उन सारे जगहों से प्रश्न बना लिए गए। 17-18 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जीके की अगर जो बात करें, करंट रिलेटेड ये जीके होता है, इसको मैं अलग सेक्शन में रखता हूँ, करंट अफेयर से अलग रखता हूँ। हमेशा अलग। हाँ, चूंकि ये सामान्य जानकारी के प्रश्न हैं, उससे आप अगर जो देखेंगे तो 5-6 प्रश्न थे। खासकर यूनेस्को से रिलेटेड 2 प्रश्न देखने को मिले। इसके बाद देश की जनसंख्या से संदर्भित एक प्रश्न देखने को मिले। सेना और उसके पदाधिकारियों की रैंकिंग से संदर्भित देखने को एक प्रश्न मिला। चीफ डिफेंस स्टाफ और उसकी कार्यप्रणाली के विषय में देखने को मिला। 2 देशों की सीमा के विषय में प्रश्न पूछा गया, हालांकि इसको ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं, सामान्य जानकारी में भी रख सकते हैं। तो ये जीके के 4-5 प्रश्न, 6 प्रश्न देखने को मिले जो सामान्य जानकारी से संदर्भित थे, और ये ऐसे प्रश्न नहीं थे जिसको कि लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो कि कभी पूछा जा सकता है। ये ऐसे प्रश्न थे जो हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी को एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, और बहुत समय के बाद ये प्रश्न पूछे गए, तो ये उनके लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। दूसरी बात आप कहेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से 10, 12, 13 प्रश्न, 14 प्रश्न आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। और इसमें भी जो आप समझिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ऐसे नहीं है जो विद्यार्थियों ने पढ़े नहीं होंगे या सुना नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जैसे मैत्री ऑपरेशन, हमेशा सेना का जो ज्वाइंट अभ्यास होता है उसको प्रत्येक यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जरूर तैयार करता है, या कोई भी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को तैयार करने वाला तैयार करता है। इस तरीके से बुक और उसके ऑथर, नाटो की भूमिका के संदर्भ में, साहिल में अस्थिरता एक क्षेत्र है जहां पर अस्थिरता की स्थिति है, बहुत ही न्यूज में रहा, उससे रिलेटेड, आयात निर्यात से रिलेटेड प्रश्न कुछ पूछ लिए गए, वेनेजुएला के आर्थिक संकट से संदर्भित प्रश्न पूछ लिए गए, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, श्रम योगी मानधन योजना जैसे केंद्रीय कानून जो बने, जो लोगों के आम जनता की भलाई के लिए बने, ये ट्रेंड चला हुआ है पिछले कई वर्षों से, कभी पूछता है, कभी कम पूछता है, कभी ज़्यादा पूछता है। तो ऐसे 3 प्रश्न पूछ लिए गए। तो कहने का मतलब है कि करंट अफेयर से भी जो प्रश्न पूछे गए वो ऐसे थे कि ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिए गए। तो कुल मिलाजुला कर अनुकूल जी, यदि मैं कहूँ तो विद्यार्थियों के चेहरे इसलिए खिले थे क्योंकि उनको लगा कि ये जो 100 प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हमने पढ़े हैं और हमारे पढ़े हुए प्रश्नों से ही प्रश्न पूछे गए। अब बात उठती है उसके आंसर करने की। तो 4 ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे, असर्शन रीजनिंग भी थे। तो इसलिए गलती होने की भी गुंजाइश है। दूसरी स्थिति क्या होती है अनुकूल जी, साइकोलॉजिकल टर्म को समझे कि जब विद्यार्थी फर्स्ट
लुक में ही उसको लगता है कि अरे क्वेश्चन बहुत आसान है, हाँ, तो बहुत तेज हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ, तो यदि स्थिरता बरकरार नहीं रखा हो, या बहुत ही खास करके मैं अक्सर कहता हूं अपने विद्यार्थियों को कि जब आपको लगे कि प्रश्न आसान है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी के लिए वो आसान होगा। और जब आसान की स्थिति बनेगी तो वो कुछ लोग जो ज्यादा स्थिर होंगे वो आपसे एज ले जाएंगे। जी, इसलिए प्रश्न निसंदेह एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, विषयी मूल अवधारणा से रिलेटेड थे, और उस अवधारणा से रिलेटेड थोड़ा सा एप्लीकेशन अप्लाइड बेस्ड प्रश्न पूछे गए, लेकिन साथ साथ प्रश्न बड़े थे, असर्शन रीजनिंग के थे। जी, ठीक है। और गलती की गुंजाइश भी बन रही थी, क्योंकि आसान प्रश्नों में लोग ज्यादा गलती कर जाते हैं कई बार। जी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने मेरा पहले का वीडियो, पहले का इंटरव्यू सुना हो, जिसमें मैं अक्सर परीक्षा के पहले कुछ टिप्स देता था, जैसे कि भाई आप सोने का और उठने का अपना बिल्कुल। डिसाइड कर लीजिए, फिर आप बिल्कुल शांत चित्त होकर प्रश्नों को बनाइए। पहले वैसे प्रश्नों को बनाइए जो आपको लगता है कि 100% इसमें हम श्योर हैं कि इसके आंसर वो होंगे। उसके बाद फिर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो उसको टच कीजिए। तो इस तरीके के प्रोसेसिंग को जिसने फॉलो किया होगा, जिसको कि सामान्य एग्जामिनेशन प्रोसेस कहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल प्रोसेस कहते हैं, तो यदि किसी विद्यार्थी ने इस तरीके की चीजों को प्रोसेस किया होगा तो निसंदेह एज ले जाएगा और बढ़िया नंबर लाएगा। कृष्णा सर, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि पिछले मुताबिक इस बार कट ऑफ ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? पिछले से तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि पिछली बार 75-76 के आसपास जनरल का कट ऑफ था, उससे तो ज्यादा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 85 to 90 85 टू 90। 85 to 90 एक अच्छी स्थिति हो सकती है। अच्छे। बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि कुछ चाणक्य ने क्रैश कोर्स निकाला है, उसके बारे में हम जानना चाहते अच्छा देखिए, ये तो चाणक्य का हमेशा से नियम रहा है कि जो भी परीक्षा आने वाला होता है उसको फोकस करके हम लोग काम करते हैं। तो अभी देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्रैश कोर्स हो चुका। जी, इसके बाद अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। बड़ी संख्या में वैकेंसी है उसमें। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है, और लगभग ये 30 सितंबर के आसपास का टेंटेटिव डेट दिया गया है, इसको ध्यान में रखकर हम लोग 80 दिन का एक एक्सटेंसिव, अगर जो आप इसको कहिए क्रैश कोर्स तो नाम दिया गया है, बट ये एक्सटेंसिव कोर्स है। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी तैयारी ठीक ठाक की है, वैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होने जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से पूरे सिलेबस को ब्रश अप कर दिया जाएगा। साथ साथ पीवाईक्यू, पिछले साल के प्रश्नों को एनालाइज किया जाएगा, इनको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाया जाएगा, छठे दिन इनको इवैल्यूएट किया जाएगा कि भाई ये कहाँ तक पहुंचे। साथ साथ इनको हर चीज की मटेरियल पीडीएफ में दिया जाएगा, जो भी इनको पढ़ाया जाएगा उसी शाम पीडीएफ में इनके पास पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है अनुकूल जी, कि हमारी कोशिश ये है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। तो हमने इसमें बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है, बहुत ही नॉमिनल फीस, और उसमें भी रेफरल स्कीम है। कोई विद्यार्थी यदि 2 स्टूडेंट को लाता है, साथ एडमिशन कराता है अपने, तो उसका जो लाया उसका फ्री हो जाएगा। अच्छा, जो लाएगा उसका फ्री हो जाएगा, उसका फ्री हो जाएगा। तो मतलब कोशिश ये है हमारी कि हम ज्यादा से ज्यादा, देखिए ये तमाम सारी कोशिशें क्यों की गई है, ये तमाम सारी कोशिश, फीस कम, उसमें भी विद्यार्थियों के लिए बहुत तरह के प्रावधान। हमारे अपने इन हाउस स्टूडेंट जो है, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले के भी जो है, हालांकि अब नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड होंगे, लेकिन 2-4-5 वर्ष पहले के भी जो स्टूडेंट हैं, वो अगर जो हमारे पास आएंगे तो उनको 40% सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक तो फीस कम, ऊपर से जो हमारे इन हाउस स्टूडेंट है उनके लिए 40%, उनके लिए भी है कि 2 रेफरल अगर जो वो लाते हैं तो उनका 100%, बाहर के स्टूडेंट जो हैं वो भी अगर जो 2 रेफरल लाते हैं तो उनका 100%। तो कोशिश हमारी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को पढ़ाएं और उनको मेंस के लिए तैयार कर सकें, पीटी पास करने के लिए तैयार कर सकें। और इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने जा रहा है, हर बार की तरह इस बार भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है पीटी का। और फिर जैसे ही ये पीटी पास करेंगे विद्यार्थी, तुरंत इनके लिए मेंस का कोर्स लॉन्च कर देंगे पूरी तरह से। पूरी तैयार हैं कि बिहार के जितने भी लोग हैं, जितने भी, देखिए दिल्ली से जब मैं चला था तो यही मोटिव लेके चला था कि अपने घर में काम करना है अब, और कुछ बढ़िया करना है।
तो उसी मोटिव से चल रहा हूँ और नई नई चीजें निकालने की कोशिश चलिए कर रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर कृष्णा सर हमारे साथ मौजूद थे और यूपीएससी के पेपर को किस तरह से डिस्कस किया वो आपने सुन लिया और कट ऑफ भी बता दिया है कि इस बार कितना होने वाला है, और बीपीएससी को लेकर बहुत सारी बातें भी बताएं। क्रैश कोर्स है तो भैया देर किस बात की, अगर ले जाएगा तो आपका मुफ्त हो जाएगा, तो बस इंतजार नहीं करना है, चाणक्य पहुंच जाना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पेश को लेकर धन्यवाद।